क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज होती है ना, जैसे अब फिजिकल वर्ल्ड में क्वांटिटीज होती हैं कि नहीं होती हैं, जैसे लेंथ हो गया ना। तो इसके लिए हम लोग ये क्या बनाए हुए हैं, पैरामीटर्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं और डायमेंशंस हैं। तो हम लोग का पहला यही रहेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज, या ओके, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, किसका कैसे मेजरमेंट होता है। आप लोग कितने लोग ये जानते हो कि जब सबसे पहले जब अर्थ पे आया हुआ था, ठीक है ना, जब इंसान पे जब ह्यूमन की उत्पत्ति हुई, तो उस टाइम क्या था कि कोई भी फिजिकल ऐसे मीटर, लेंथ, सेकेंड, वॉच वगैरह नहीं था ना। तो पहले टाइम पे कैसे लोग टाइम का पता लगाते थे, बताओ, पहले लोग टाइम का कैसे पता लगाते थे, कोई बताएगा, कितना बचा हुआ है लोग कैसे जानते थे, घड़ी तो थी नहीं, कोई वॉच नहीं थी, तो कैसे पता लगाते थे सोनम। सर नहीं पता। अच्छा, कोई और बताए। तो वो लोग क्या करते थे ना, जैसे सनलाइट को देख लेते थे, एक पोल वगैरह रहता था तो शैडो देखते थे किधर का परछाई जा रहा है, तो वो लोग को ऐसे पता लगता था कितना टाइम बज रहा है। जैसे अब शाम के टाइम क्या होता है, जैसे जैसे शाम होता जाता है, जो आपकी शैडो होती है लंबी होती है कि नहीं होती है, मॉर्निंग में भी। तो वो लोग क्या करते थे, अनुमान लगाते थे कि ऐसे बोलते थे कि इतना टाइम बचा हुआ है, इतना पहर बचा हुआ है। वो लोग ऐसे घंटे मिनट में एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, कोई वॉच नहीं थी, कोई न डिजिटल थी, नहीं एनालॉग, कोई भी किसी टाइप की वॉच नहीं थी। तो वो लोग क्या बनाते थे, जमीन पे ऐसे, जमीन पे वो कर देते थे, जमीन पे एक ऐसे सर्कुलर बना देते थे मिट्टी मिट्टी से, और एक बीच में क्या करते थे, बीच में एक लकड़ी को यहाँ पे छोटा सा होल बना के इसमें लकड़ी को ऐसे सीधा रख देते थे, पोल टाइप का, ठीक है ना। अब इस लकड़ी का शैडो देखते थे, जैसे इधर से सनलाइट आता था तो इसका शैडो देखते थे, और यहाँ पे लाइन वगैरह सब बना देते थे। तो डेली डेली के अंदाज से वो काम ऐसे करते थे। तो फिर जैसे जैसे अब सन का मूवमेंट होता है, सुबह से शाम होता है, तो इसका परछाई कभी यहाँ पे आ गया, ठीक है, कभी इसके परछाई यहाँ पे आ गए, तो इसके हिसाब से वो लोग डेली डेली वो कर लेते थे कितना टाइम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, इस टाइप से ईयरली टाइम में टाइम मेजरमेंट था, टाइम मेजरमेंट ऐसे होता था। कोई ऐसा नहीं बोलता था कि 2:03 हो रहा है, ये लोग ऐसे बोलते थे इतना हो गया है, जैसे दोपहर बीत गया है, 3 पहर हो गया है, ऐसे कुछ बोलते थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे सिविलाइजेशन हुई, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी आई तो उनकी यूनिट बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, जैसे 1 मीटर आप इंडिया में बोलोगे, फिर 1 मीटर जहाँ पे कि आप यूएस में बोलोगे, तो कोई डिफरेंस है इसमें। 1 मीटर का लेंथ कितना होता है, 100 सेंटीमीटर का। तो यूनिट क्या बनाई गई, सभी देश के लोग मिलके एक यूनिट बनाए, ठीक है, जिसको सब लोग वो करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब जो यूनिट है और जितने भी क्वांटिटीज हैं उनके सबकी यूनिट डिफाइन की गई। तो हम लोग वही देखेंगे किस क्वांटिटी का क्या यूनिट है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, इधर क्वांटिटी लिखेंगे, और उसका मेजरमेंट किस में होता है उसको लिखेंगे, ठीक है ना, मेजरमेंट उसका किस में होता है ये लिखेंगे। तो पहला क्वांटिटी सबसे सबके मन में एक आता होगा कि पहला क्वांटिटी क्या है, लेट लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ का मेजरमेंट किस में होता है, बताओ, लेंथ किस चीज, जैसे लेंथ केजी में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है, सेंटीमीटर में नापा जाता है, किस में किया जाता है मेजरमेंट लेंथ का, मीटर। मीटर में, ओके। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। इसका साइन में क्या बना देते हैं, ऐसे स्मॉल हम भी लोग बना देते हैं, बनाते हैं ना। जैसे किसके लिखना है 2 मीटर तक, कैसे लिखोगे, 2 मीटर, ऐसे 2m लिख दोगे तो 2 मीटर हो जाएगा। फिर आपका क्या हो गया, फिर ऐसे टाइम, ओके। तो टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड। सेकेंड, हाँ, सेकेंड। सेकेंड का ऐसे यस भी सिंबल होता है, जैसे 2 सेकेंड लिखा गया तो इसका मतलब क्या है, 2s लिखा गया तो 2 सेकेंड, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, आपका इसके बाद बताओ, बहुत सारी यूनिट है, जैसे अभी करेंट हो गया,
ये जो करंट हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो करंट होता है, तो करंट किस में मेजर होता है? एम्पियर में, ठीक है ना, एम्पियर में। तो ये आप लोग को कोई एसआई यूनिट नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ नॉर्मल ये चीजें बताया जा रहा है। फिर आपको क्या हो गया, मास होता है। तो मास को किस में मेजर करते हो? केजी में बोलते हो ना, 2 केजी 3 केजी। यस होता है कि नहीं? तो इसका केजी में मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। मतलब ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? किलोग्राम। बोलो, 60 में इसको केजी बोलते हैं, किलोग्राम। ओके, किलोग्राम केजी में। तो ऐसे सबका कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो इन अब क्वांटिटी ये क्या होता है कि अब इन क्वांटिटीज को हम लोग देखेंगे तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि जैसे जो टाइम होता है वो किस में मेजरमेंट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ टाइम? तो टाइम का यूनिट में इधर मीटर दिया रहेगा, सेकंड दिया रहेगा, एम्पियर दिया रहेगा, किलोग्राम दिया रहेगा, तो क्या करोगे? सेकंड करोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। अब इसमें से कुछ अभी बहुत भी हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है, वो 9th के बच्चों के लिए होता है। अभी आप लोग के लिए सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है। तो ईयरली सिस्टम में क्या होता है कि अब कभी कभी आप लोग देखते हो ना कि लोग कोई बताते हैं इंच में बताते हैं, कोई मीटर में बता देता है। सब लोग ऐसे तो है नहीं कि सब लोग एक ही डायमेंशन में बोलते हैं। हम्म? जैसे ये भी तो लोग बोलते हैं कि 2 इंच है, 10 इंच है, 2 फीट है, 4 फीट है, कोई 6 फीट का है, लोग बोलते हैं ना। तो इसको क्या करते हैं? कन्वर्जन, ठीक है ना। कन्वर्जन देखना होगा आपको, कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन तो आपको आता है, मैथमेटिक्स में भी ये रहेगा, साइंस में भी ये रहता है कन्वर्जन। तो जैसे अब कोई पूछेगा कि अब 1 लीटर है, आपको 1 लीटर, ठीक है ना। तो 1 लीटर में कितना एमएल होता है? बताओ, 1 लीटर में कितना एमएल होता है? 1000 ml, ठीक है ना। 1000 1000 हाँ, 1000 ml। तो एमएल का मतलब क्या होता है? मिलीलीटर, ठीक है ना। फिर ऐसे आ जाएगा आपको A1 आर, यानी कि 1 घंटे में, ठीक है ना। 1 घंटे में कोई बताएगा कितना सेकंड होता है? कितना सेकंड होता है? तो आपको ये पता रहना चाहिए ना कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है। ये बताओ, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है ना। और फिर 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। 60 एक सेकंड घंटे में क्या करें? 60 × 60 करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 3600, ठीक है। 3600 सेकंड होता है। हाँ, फिर आपको ऐसे आएगा 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1 केजी में कितना ग्राम होगा बताओ? 1 केजी में कितना ग्राम होगा? 1000 इसमें 1000 ग्राम होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसी तरह से कन्वर्जन होते हैं। फिर एक क्या होता है कि अभी जैसे कुछ लोग इंच में बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे लिखा रहेगा कि 1 इंच, ठीक है ना, 1 इंच। तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, ठीक है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है अप्रॉक्स। हाँ, कोई बोलेगा 1 फीट बोलेगा, 1 फीट। तो 1 फीट में बताओ, 1 फीट में क्या होता है? कितना सेंटीमीटर होता है? 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर होता है? 30 सेंटीमीटर। तो हाँ, तो कोई कहता है ना कि वो लड़का 6 फीट का है, वो इंसान 6 फीट का है। ओके, लोग बोलते हैं ना कि वो 6 फीट के लंबे हैं, 6 फीट लंबे हैं, बोलते हैं कि नहीं लोग? हम्म। हाँ, तो क्वेश्चन देखो, फाइंड द हाइट ऑफ हाइट ऑफ ए मैन इन सेंटीमीटर if he is 5.6 फीट टॉल, ठीक है ना। अगर कोई इंसान 5.6 फीट का है, ओके, तो वो कितना सेंटीमीटर में कितना लंबा है आपको बताना है। तो बताओ, कन्वर्जेंस।
तो आपको ये पता है ना 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, बताओ 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है? 30 सर सेंटीमीटर। हाँ। हम्म। सर 170.688 सेंटीमीटर। हाँ, तो 1 फीट में इतना है तो 5.6 फीट में कितना होगा? तो इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, ये 30 यस सर। इंटू 5.6, तो ये कितना आ रहा है बताइए? सर 688 सेंटीमीटर। 170। 70 हाँ, ठीक है सर ना? 0.688। हाँ, तो एग्जैक्ट इतना ही रखोगे तो आपने वो कन्वर्ट किया हो तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, जिन लोग को नहीं आ रहा है ऐसे कर लेंगे इनटू 30 से मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो ये 0 0, यहाँ पे 18 और ये 16। ओके, तो ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर डेसिमल तो 168 है ना? आपने गलत बताया, 168 सेंटीमीटर, ठीक है ना? 30 सेंटीमीटर आपने रखा हुआ है ना? अप्रॉक्स होता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना? तो वन कितना हो जाएगा अप्रॉक्स? 168 सेंटीमीटर। समझ गए ना? ओके, यस तो सर। एज, हाँ, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर लोगे। अब क्या होता है कि जैसे अब किलोमीटर होता है, मीटर होता है ना? एक 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है आप बताओ? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है ना? ओके, तो अब आपसे, अब क्या होता है कि अब यहाँ पर किलोमीटर स्मॉल है कि लार्ज यूनिट है? जैसे मान लो आपको दिल्ली से कोलकाता के लिए कितना पूरा जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना होगा तो आप किलोमीटर में मेजर करोगे कि मीटर में मेजर करोगे? किलोमीटर में मेजर करोगे ना? यस हाँ, सर। तो जो बड़ी जो यूनिट होती हैं उनको करने के लिए क्या करते हैं कि जो बड़ा चीज मेजर करना होता है तो बड़ा यूनिट का यूज कर लेते हैं। ओके नागेश, तो बड़े चीज को मेजर करना यस होता सर। है तो किसे कर देते हैं? बड़ा यूनिट को यूज करते हैं। जब छोटा चीज मेजर करना होता है तो छोटे यूनिट को यूज करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे अब वायरस बैक्टीरिया, ठीक है ना? तो वायरस बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना? उनका नाम के आगे माइक्रो क्यों लगा हुआ है? ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना? लेकिन उनके आगे नाम से अगर माइक्रो क्यों लगा हुआ है कि वो माइक्रो है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ठीक है ना? ओके। यस सर। हाँ, तो कोई बोलता है कि जैसे कि अब माइक्रो में तो अब कोई वायरस बैक्टीरिया को अब क्या है, ऐसे आंख से देख लोगे आप? नहीं देख पाओगे ना? यस तो सर। जो चीज आंख से दिख ही नहीं रहा है उसको हम लोग मीटर सेंटीमीटर में कैसे मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना? तो उनके लिए बहुत छोटी यूनिट बनाया जाता है, ठीक है ना? तो जैसे उनके लिए बहुत छोटी यूनिट है तो एक, जैसे क्या होता है ना कि एक माइक्रोमीटर में, जैसे एक माइक्रोमीटर, ठीक है ना? एक माइक्रोमीटर में, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं वन, ऐसे म्यू इसका साइन होता है और यम 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है कि 1 × 10⁻⁻6 मीटर होता है। समझ गया ना? तो इसका मतलब क्या है? पावर -6 है, इसका मतलब क्या है? 0.000000, तो हाँ 1 मीटर। समझ गया ना? तो बहुत छोटा है कि नहीं है? छोटा है, पॉइंट में इतना मीटर। समझ गया ना? यानी कि 1 मीटर का 1 लाख वाला पार्ट। समझ गए? तो ये होता है माइक्रोमीटर। तो इसीलिए हम लोग को आंख से ये यस लोग सर। नहीं दिखते हैं, क्योंकि इनकी क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो हाँ, ओके, तो इस तरह से हम लोग छोटे बड़े का मेजरमेंट कर लेते हैं। फिर कहाँ होता है कन्वर्जेंस का? कहाँ होता है यूज? कहाँ होता है कन्वर्जन का? तो कन्वर्जन का बहुत जगह यूज होता है, जैसे आप देख सकते हो, लाइक मैप देखे हो? कितने लोगों ने मैप देखा हुआ है? मैप, मैप देखे हो आप लोग? मैप, यस ज्योग्राफी सर। को मैप देखते सर। हो? तो यस मैप सर। होता है, जैसे मान लो कोई बाउंड्री का ऐसे मैप बना हुआ है,
लाइक ऐसे कोई बाउंड्री है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, ये मैप है। तो मैप पे लिखा रहता है, इधर क्या लिखा रहता है, एक स्केल लिखा होता है, स्केल लिखा होता है ना, तो लिखा होता है जैसे कि Yes. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ऐसे कुछ भी लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है ना। हम्म। और पूरा पूरा इंडिया का मैप एक पेपर पे आ जाता है कि नहीं आ जाता है, आ जाता है ना, Yes, sir, आ आता जाता है ना। है। Yes, sir. हाँ, आ जाता है। अब इंडिया ये ऐसा थोड़ा है कि इतना पेपर जितना तो इंडिया छोटा नहीं है, उतना दूर में तो आप ही लोग बैठे हो, बहुत बड़ा है ना। तो बहुत बड़े चीज को छोटे जगह पे प्रेजेंट करने के लिए, फिगर बनाने के लिए या दिखाने के लिए क्या करते हैं, मैप को यूज करते हैं। तो उसमें स्केल होता है, तो स्केल क्या बताता है, स्केल पहले से लिखा रहता है, ठीक है ना, कि 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है, जो भी कुछ है। तो आप क्या करते हो कि आप यहाँ पे ऐसे स्केल लगाते हो, और लेट आपको एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 पॉइंट है, ठीक है ना, 2 सिटी है मैप में, और आपको 2 सिटी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो मैप पे आप स्केल लेकर जाओगे और आप दोनों के बीच में स्केल लेके डिस्टेंस मेजर करोगे, तो लेट आपने दोनों सिटी में से डिस्टेंस मेजर किया तो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है ना। इसको आप मेजर कर लोगे, 2 सेंटीमीटर स्केल Yes, लगाकर जो किलोमीटर बॉक्स में रहता है। तो आप ये बताओ कि ये जो 2 सेंटीमीटर दूर है आपके पन्ने वाले मैप पे, आपके बुक में, और मैप का स्केल ऐसा है, तो इन दोनों सिटी के बीच में कितना दूरी है। तो अगर एक sir, 20 सेंटीमीटर kilometer. हाँ, तो अगर 1 सेंटीमीटर रहता तो 10 किलोमीटर दूरी रहता। तो फिर इसी स्केल को देख के आप कर लोगे कि 2 सेंटीमीटर है, तो यानी कि दोनों शहर कितना दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। अब लेट मान लो कि यहाँ पे सिटी है, एक सिटी ए है यहाँ पे, लेट एक सिटी ए है, ओके, और ये वाला एक सिटी क्या है, बी है। इन दोनों का मेजरमेंट किए हो तो सेंटीमीटर में कोई बोल रहा है, सेंटीमीटर में कोई बोल रहा है ना कि ये कितना है, 17 सेंटीमीटर है। आप पन्ने पे मेजर किया हो 17 सेंटीमीटर, तो बताओ किलोमीटर में कितना दूर है। Sir, 170 kilometer. Sir, 170 kilometer. किलोमीटर, क्योंकि आप 1 सेंटीमीटर का मतलब आप जानते हो 10 किलोमीटर, तो फिर 17 सेंटीमीटर का मतलब 17 × 10, दैट इज 170 किलोमीटर, ओके। ये सब लोग समझ गए। तो डिस्टेंस का हम लोग कन्वर्जन सीख गए, तो कोई भी लेंथ रहेगा उसको मीटर में आप बदल लोगे, सेंटीमीटर में बदल लोगे, फीट में बदल लोगे ना। इस तरह से। Yes, sir. हाँ, टाइम वाला कन्वर्जन सबको पता है, टाइम का घंटे में कितने मिनट होते हैं, घंटे में कितना मिनट होता है, कितना सेकंड होता है, तो सबको पता होगा। Yes. Yes, sir. हाँ, तो ये वाला चीज। अब हम लोग किसका कन्वर्जन सीखेंगे, तो अब हम लोग मास का कन्वर्जन सीखेंगे और वॉल्यूम का कन्वर्जन सीखेंगे, ठीक है ना, वहां पे जो डायमेंशन है। तो अब आपको ये करना है, आप ये जानते हो कि 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना ml होता है बताओ, 1000 ml होता है ना, 1000 ml। ml का मतलब क्या होता है, ml का पूरा क्या है, मिलीलीटर, ठीक है ना। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो अब क्या हो गया कि अब आपके पास जो मेडिसिन होती है, जैसे कफ सिरप हो गया, तो उसमें क्या लिखा रहता है, ना 10 ml 20 ml, ऐसे लिखा रहता है कि नहीं। 10 ml है, 2 ml, 20 ml, ऐसे ही ना लिखा रहता है, 50 ml, 100 ml। अब मेडिसिन लीटर में तो कोई दवा थोड़ी आती है, कोई ऐसा कफ सिरप है जो 1 लीटर की एक बॉटल आती है, नहीं ना, 50 ml की आती है, 100 ml की आती है। तो लेट क्या है कि अब एक क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा कंटेनर है, जहाँ पे फैक्ट्री है, जहाँ पे दवाई बनाया जाता है, ठीक है ना। तो एक बार बना कफ सिरप बना, कितना लीटर कफ सिरप बना है, लेट 100 लीटर एक ही बार, कंपनी में बहुत ज्यादा ज्यादा बनता होगा कि नहीं बनता होगा, बनता होगा। तो 100 लीटर एक बार का पूरा टैंक में बन गया है, और उसमें से मशीन से क्या फिल कर रहे हैं, जैसे बॉटल से है ना, उन लोगों को फिल कर रहे हैं, ठीक है ना, बॉटल फिल कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बॉटल है कफ सिरप के, जो पैक करके अब वो दवाखाना भिजवाना है। तो अब ऐसे ऐसे बॉटल है, जैसे मान लो इसमें क्या है, 50 ml का बॉटल है, ठीक है ना, 50 ml है और 50 ml सब के सब। तो
तो इसमें से पूरा इस टंकी में से कितने बॉटल ऐसे ऐसे फिल हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको यही बताना है। हाउ मेनी बॉटल बॉटल्स ऑफ 50 ml, ये क्या होगा, हाँ, कैन बी फिल्ड फ्रॉम 100 लीटर टैंक, ठीक है ना, 100 लीटर के टैंक में कितने फिल हो जाएंगे, तो बताओ हम लोग। मतलब पूरा ये भरा हुआ है, पूरा टैंक क्या है 100 लीटर, पूरा इसमें दवा भरा हुआ है, ठीक है ना, पूरा दवा भरा हुआ है, उसके ऊपर चिपकाया गया है, उसका नाम 100 लीटर। और छोटी छोटी शीशी है जो पूरा उसमें शीशी में पूरा फिल करना है बराबर बराबर 100 ml। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे शीशी फिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सृष्टि, हो जाएंगे ना, तो कितने शीशी यस फिल सर। हो जाएंगे। हाँ, ऐसा क्वेश्चन मैथ में भी आपको पूछा जा सकता है, तो कितना शीशी फिल होंगी बताओ। चलो, किसको किसको नहीं आ रहा है, सर 1 मिनट। हाँ चलो कर लो, 1 मिनट का टाइम दिया गया है। सृष्टि बताइए। नागेश यस सर। बताओ। चलो, तो इसको कैसे करेंगे, अब आपको ये पता है कि 100 लीटर है, ठीक है ना, 100 लीटर है, तो पहले तो आप ये कर लो कि कितना ml होगा इसमें, तो 1 ml में, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 100 लीटर में 100 बॉटल। नहीं होगा ना, बताओ कितना ml होगा कि नहीं, बताओ। 1 लीटर में कितना होता था, 1 लीटर में कितना था, 1000 ml था ना, बोलो। यस सर। 100 लीटर में 100 × 1000 ml होगा कि नहीं होगा, ये टोटल कितना हो गया, यस सर 1 लाख मिलीलीटर। हाँ, हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 5 इतना 1 लाख मिलीलीटर हो गया, आर्यन सही बोल रहा है। और एक सीसी में, जो एक सीसी है वो सीसी में कितना हट रहा है, एक में सर 50 है, 50 मिलीलीटर। तो कितने कितने 50 ml मिलेंगे तो इतने बनेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे ना, नंबर ऑफ बॉटल्स करने के लिए आपको यस बताना सर। है, नंबर ऑफ बॉटल्स जब आप निकालोगे जो फिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इतना लीटर, ये वाला 345 बाई कितना 50, ओके। ये देखो, एक 10 से 10 कैंसिल होगा और 5 से एक ये 10 हो जाएगा, और उसके बाद ये कितना हो जाएंगे 20, तो यानी कितना हो जाएगा 2000 ठीक है ना, ऐसे ऐसे छोटी छोटी शीशी 2000 बॉटल्स फिल हो सकते हैं। तो जैसे कंपनी सब तवा बनाती है तो ऐसे बना देती है, बड़ा टैंक में बना देते हैं, 2000 बॉटल्स फिल करके, या पूरा शहर में सभी दुकान जितने होते हैं सब पे ऐसे, किसी के यहाँ 100, किसी के यहाँ 50, ऐसे पूरा दे मतलब भिजवा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यस और सर। फिर ऐसे, हाँ, और फिर अब हम लोग केजी का कन्वर्जन सीखेंगे, ये मिलीलीटर और ये वाला समझ गए ना, यस सर। अब केजी और ग्राम का हम लोग सीखेंगे किलोग्राम में। तो देखो, एक क्या है, आप लोग चॉकलेट खाते हो, कौन कौन चॉकलेट खाता है,
चॉकलेट्स खाते हो ना आप सर लोग? मैं हाँ, तो एक डेयरी मिल्क की फैक्ट्री है। तो क्या है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो डेयरी मिल्क कैसे बनता है, टीवी में देखे हो, पहले उसका मेल्टेड ऐसे सॉल्यूशन टाइप का रहता है, बहुत बड़ा टैंक का रहता है, उसको बहुत उसमें मशीन लगा के चर्निंग की जाता है। और पहले गीला से एक लिक्विड जैसा निकलता है, फिर उसको उसका स्ट्रक्चर में उसको पावर करके और फिर उसको सुखा दिया जाता है, किया जाता है ना। हम्म। तो क्या है कि यस पूरा सर। उसमें किया गया है। तो एक कितना है आपका 20 केजी है पूरा, ठीक है ना। 20 केजी का पूरा वो बड़ा कंटेनर में तैयार हो गया है डेयरी मिल्क। और छोटे छोटे पैकेट बना रहे हैं डेयरी मिल्क के, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े में पैक होता है कि नहीं होता है, ऐसे नहीं रहता है, ऐसे इस पे लाइन वगैरह जो बने रहते हैं, बना रहता है ना ऐसे लाइन, फिर ऐसे ऐसे बना रहता है, बना यस रहता है सर ना। बना रहे। हाँ। तो ये लेट मान लो एक छोटा छोटा, अब 1 किलो का नहीं रहता है ना, 1 ग्राम में रहता है छोटा वाला। तो लेट मान लो आपका एक 10 ग्राम का है, ठीक है ना, 10 ग्राम का चॉकलेट का है, 10 ग्राम का। तो पूरा 20 केजी में से कितने ऐसे ऐसे छोटे छोटे चॉकलेट बन जाएंगे, ये बताना है। ओके, बताओ। यस सर। हाउ मैनी चॉकलेट चॉकलेट बार्स ऑफ 10 ग्राम can be made from 20 kg chocolate? तो बताना है। सर हम्म। 2000। टू सर टू थाउजेंड थाउजेंड ओके। सर 2000। ओके गुड। तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं किसका सही है या सबका सही है, जो लोगों ने बताया हुआ है। जो जिसको नहीं आया होगा तो वो भी देख सकते हैं। तो पहले तो 1 केजी में है, तो इसको क्या कर लेंगे, 1 ग्राम में चॉकलेट बनाए तो फिर इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 केजी में बताओ कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना। 1 केजी में 1000 ग्राम्स। ओके, तो 20 केजी में कितने ग्राम होंगे, 20 केजी में कितने ग्राम होंगे, तो 20 × 1000। ओके, 20 × 1000 तो कितना हो जाएगा, 2, और इसके आगे 4 जीरो हो जाएंगे। ओके, अब एक चॉकलेट 10 ग्राम का है, तो कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स बार बनेंगे, तो नंबर ऑफ बार्स आपको करना है, तो इसको क्या कर दोगे, डिवीजन कर दोगे 10 से यहाँ पे, ये तो ग्राम में आ गया। यस सर। ठीक है, 3 और यहाँ पे डिवीजन कर दोगे 10 से, ये 1 से 1 जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके 20,000 बार। ठीक है ना, 2000 बार्स। 2000 बार। 2000 बार्स। तो ऐसे समझो, तो एक कंपनी होती है 20 केजी में 2000 बार्स बनाती है, और आप लोग जो छोटे छोटे खरीद के खाते हो, तो अब देखो, अब 20 केजी वो लोग चॉकलेट खरीदेंगे, 2-2 रुपए भी एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 रुपए अगर एक चॉकलेट बार पे भी उनको प्रॉफिट होता है, तो कितना हो जाता है, मतलब 4000 उनको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे होता है। ये कन्वर्जन आप लोग सीख रहे हो ना। यस ये सर। हाँ, तो ये बेसिक है आप लोगों को, जो आना चाहिए डेली पे डेली, ऐसे आप लोग देखते हो, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, छोटे छोटे आपने वो कॉइन्स देखा हुआ है ना, या गोली गोली देखे हो, कौन कौन, जो शीशे वाली जो गोली होती है, खेलते हो ना आप लोग, नहीं होती है, छोटे छोटे ऐसे गोली रहती है, कंचा जिसको आप लोग बोलते हो, रहती है कि नहीं, देखे हो, कोई कंचा खेला है। एक कंचा है 5 ग्राम का, ठीक है ना। ओके, ये गोली कितने का है, 5 ग्राम का है, एक ये कितने का है, 5 ग्राम का है, 5 ग्राम का। और ऐसे ऐसे कितना है, लेट आपके पास 700 है, ठीक है ना, 700 आपके पास है, तो कितना केजी हो जाएगा, ठीक है ना। इफ इफ देयर आर
there are total 700 balls each of mass 5 gram in a bucket of mass 2 kg and balls with bucket put it on a weighing machine. What will be reading? ठीक है ना? What will be reading of machine? है समझे? अब ये सब के सब बॉल है, कितने बॉल हैं बताओ? 700 बॉल्स हैं। और क्या है, बहुत बड़ा इसमें बकेट है, ठीक है ना? तो बकेट भी किसी किसी चीज का बना रहता है कि नहीं? बना रहता है ना, जैसे प्लास्टिक का बना रहेगा, लोहे का बना रहता है। तो ये बकेट का कितना मास है? बकेट का 2 kg है मास इसका, ठीक है। और ऐसे ऐसे बॉल्स कितने हैं टोटल बॉल्स कितने हैं? टोटल बॉल्स 700 है। टोटल बॉल्स इक्वल टू 700 है। अब इनको जब वेइंग मशीन पे जब आप वेट करने के लिए रखोगे तो दोनों का तो वजन का असर होगा कि नहीं होगा? ये तो पूरा जो बॉल्स है उनका भी वजन रहेगा, इस बाल्टी का तो खुद का वजन रहेगा ही, रहेगा ना बकेट का। टोटल अब मशीन कुछ रीड करके बताएगी नहीं इतना केजी है, तो वही बताना है कि मशीन कितना रीड करके बताएगी। मशीन पे जो दिखता रहता है डिजिटल वाला, बताओ। हिस्ट्री बताओ, सब लोग शांत क्यों हो गए? 5 kg 500 ग्राम। हाँ, किसने बताया? सृष्टि, गुड। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो पहले देखो, पहले क्या है कि एक बताओ, एक बॉल कितने ग्राम की है? सब लोग बताओ, एक बॉल कितने ग्राम की है? 5 ग्राम। हाँ, 5 ग्राम। तो 1 बॉल कितने इज इक्वल टू 5 ग्राम, ठीक है। टोटल कितने बॉल हैं? 700 बॉल्स हैं। तो 700 बॉल्स कितने ग्राम का हो जाएंगे बताओ? 700 बॉल्स कितना हो जाएगा? 5 इंटू 700 करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? तो कितना हो जाएगा? हाँ, ये 3500 ग्राम्स हो जाएगा ना? 500 ग्राम। अब आपको ये पता है कि 1000 ग्राम्स में 1 केजी होता है, तो 3500 ग्राम्स में कितना केजी होगा? तो 3.5 केजी होगा कि नहीं? 3.5 किलो होगा ना? बताओ। यस सर। होगा कि नहीं? कितने केजी? और फिर 2 केजी का क्या है? बकेट है। 2 केजी का बकेट है, तो टोटल कितना हो गया है बताओ? ये टोटल कितना हो गया? सर 500 केजी ग्राम। ग्राम सर, ग्राम। ग्राम, यानी कि 5.5 केजी, ठीक है ना? तो जो वेइंग मशीन रहेगा उसका रीडिंग होता है ना, ऐसे नहीं लगा रहता है डिजिटल वाला वेइंग मशीन, ऐसे बना रहता है और इसमें एक ऐसे लगा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है 0, फिर ऐसे 1, 10 ऐसे लिखा रहता है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे 5 लिखा रहेगा उसके सीध में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना। तो 5.5, तो 5-6 के बीच में रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा 5.5, ऐसे रीड करते रहेगा। समझ गए ना? ये वाला चीज है। हाँ, तो ये हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं बताओ? यूनिट कन्वर्जन, ठीक है ना? कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम लोग किसका पढ़ लिए? लेंथ का भी कन्वर्जन पढ़ लिए, फिर वेट मास का भी कन्वर्जन पढ़ लिए ना? फिर किसका क्या यूनिट होता है उसका भी पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ जो कंबाइंड यूनिट है, जो डिराइव्ड यूनिट है, उनको देखेंगे, ठीक है ना? ये तो प्योर थी, इसमें एक सिस्टम था। जैसे अब क्या होता है, एक स्पीड होता है। कौन कौन जानता है स्पीड? स्पीड क्या होता है?
स्पीड जानते हो ना, बोलते हो कि नहीं गाड़ी इतना स्पीड से चल रही है। बोलते हो ना। तो जो स्पीड होता है इसका यूनिट किस में मेजर होता है बताओ, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है ना, स्पीड का यूनिट किस में मेजर होता है, मीटर पर सेकेंड में मेजर होगा या किलोमीटर पर आवर में मेजर होता है ना, बताओ। यस सर। तो ये जो स्पीड है इसको भी हम लोग देखेंगे, स्पीड का भी कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि अब स्पीड दो चीज से मिलकर बना हुआ है। स्पीड का फॉर्मूला कोई बताएगा, आप लोग को पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो लोग को पहले से पता है वो बता सकते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, बताओ। टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आप ये बताओ, डिस्टेंस भी नापने के बहुत सारे यूनिट हैं कि नहीं है ना। अब टाइम भी मेजर करने के बहुत सारे यूनिट हैं। डिस्टेंस मेजर करने के जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फीट हो गया। टाइम भी मेजरमेंट करने के लिए घंटा हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस को अब हम लोग को जैसे अब ये जो स्पीड रहेगा उसके हिसाब से बदलेगा, जो डिस्टेंस का टाइम का यूनिट करेंगे तो। ठीक है ना, तो जैसे मान लो आपको कोई दिया रहेगा मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे। ठीक है ना, मतलब कोई बोला है कि जैसे बाइक नहीं बोलते हो कि इसका जो स्पीड है 50 की है, 100 की है, तो बाइक का जो बोलते हो तो किस में मेजर करते हो, यानी कि बोलते हो कि 50 का है स्पीड, इसका मतलब क्या है 1 घंटे में 50 किलोमीटर चली जाएगी, यही ना। यस सर। यस सर। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला आप जैसे कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस आपको लेट रखा गया है आपको किलोमीटर में, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर में रख लो डिस्टेंस, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। ठीक है ना, लेट किलोमीटर और पर आवर में है। ठीक है ना, किलोमीटर और घंटे में है, क्या इसको हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या है, किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करो तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है ना, 1000। और ये वाला घंटा वाला कितना हो जाएगा, अभी कन्वर्ट किया 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है बताओ, 36। सर 3600। 100 सेकेंड। ओके, तो जो जीरो से जो एक कैंसिल हो जाएगा तो 5 बाई कितना आ जाएगा बताओ, 18। ओके, तो आपको अब करना रहेगा, आपको जो अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में करना रहेगा तो एक फैक्टर मिल गया 5/18 से, आपको या तो मल्टीप्लाई करना होगा या तो डिवाइड करना होगा, तो कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो अब आपको किलोमीटर पर सेकेंड आपको कन्वर्ट करना है, जैसे किलोमीटर और घंटे में है, इसको अगर आप क्या कर दोगे 5 बाई, ठीक है ना, 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में आ जाएगा।